अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th की इंग्लिश चैप्टर नंबर 9, जो कि पेज नंबर 94 पे, डॉक्टर डूलिटल। तो फिर चलो हम इस स्टोरी को रीड करते हैं। डॉक्टर डूलिटल प्रैक्टिस इज नॉट गोइंग टू वेल। जो ये डॉक्टर डूलिटल था उसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं जा रहा था। ही इज़ गुड विथ एनिमल बट नॉट एज गुड विथ ह्यूमन बींग। वो एनिमल्स के साथ तो अच्छा था, लेकिन वो एनिमल्स की जो वो इंसान था उनके साथ इतना अच्छा नहीं था। ए पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम वन ऑफ हिज पेशेंट चेंज हिज लाइफ फॉर एवर। उसकी एक पेशेंट ने उसे एक एडवाइस नसीहत दिया था जिसने उसकी पूरी लाइफ ही बदल डाली। One day the doctor was sitting in his kitchen talking with the cat meat man who had come to see him with a stomach ache. तो फिर क्या हुआ, एक दिन जो ये डॉक्टर था वो अपने किचन में बैठा हुआ था और वो बात कर रहा था किसके साथ, कैट मीट मैन के साथ, जो उसको यानी कि जो उस डॉक्टर के पास आया था अपना स्टोमक की प्रॉब्लम को लेके। अब कैट मीट मैन किसे बोलते हैं? कैट मीट मैन हम बोलते हैं जो बिल्लियों के लिए मीट सप्लाई करता हो, ठीक है। Why don't you give up being a people's doctor and be an animal doctor? asked the cat meat man. तो फिर जो ये कैट मीट मैन था उसने उस डॉक्टर से बोला, आप इंसानों के डॉक्टर को छोड़ क्यों नहीं देते? आपको तो एनिमल्स के डॉक्टर बनना चाहिए। The parrot Polynesia was sitting on the window, looking out the rain and singing a song to herself. तो फिर उसके पास एक पैरोट था जिसका नाम था पोलिनेसिया। पोलिनेसिया खिड़की पे बैठी हुई थी और वो बाहर बारिश की तरफ देख रही थी और वो गाना गा रही थी। जब उसने उन दोनों को बात करते हुए सुना तो फिर पोलिनेसिया ने गाना गाना रोक दिया और उसने उन दोनों के बात सुनना स्टार्ट कर दिया। You see, doctor, the cat meat man went on, you know all about animals much more than what these vets do. तो फिर जो एक कैट मीट मैन था उसने बोला, देखो डॉक्टर, आपको तो एनिमल्स के बारे में बहुत कुछ पता है, इतना जितना कि ये जो वेट्स डॉक्टर है उनको भी मालूम नहीं होगा। That book you wrote about cats, why it is wonderful. जो आपने किताब लिखी हुई है बिल्लियों के बारे में वो खुद में ही कितनी खूबसूरत है। You might have been a cat yourself. You know the way they think. आपके पास खुद तो एक बिल्ली है और आपको पता है कि ये जो बिल्लियाँ हैं वो कैसे सोचती है। When the cat meat man had gone, the parrot flew off the window to the doctor tables and said, the man is right. तो फिर जब ये कैट मीट मैन वहाँ से चला गया तो फिर ये जो पैरोट था पोलिनेसिया वो खिड़की से उठकर डॉक्टर के टेबल पे आ गई और बोला, डॉक्टर, जो अभी ये आदमी ने बोला वो बिल्कुल सही बोला, ठीक है। That's what you ought to do. ये है कि जो आपको करना चाहिए। बी दी एनिमल्स डॉक्टर, आप बन जाओ किसके? एनिमल्स के डॉक्टर, यानी कि जानवरों के डॉक्टर। लीव दी सिली पीपल, दे डोंट हैव द ब्रेन टू सी दी दैट यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन दी वर्ल्ड। तो फिर जो है पैरोट था उसने बोला, आप एनिमल्स के डॉक्टर बन जाओ और ये जो सिल्ली लोग हैं यानी कि जो इंसान है उनको छोड़ दो, क्योंकि उनके पास तो दिमाग ही नहीं है। वो लोग ये नहीं जानते कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हो, ठीक है। टेक केयर ऑफ एनिमल्स, दे विल सून फाइंड इट आउट। आप एनिमल्स को देखा करो और एनिमल्स बहुत जल्द आपको ढूंढ लेंगे। बी एन एनिमल्स डॉक्टर, आप क्या बन जाओ? एनिमल्स डॉक्टर बन जाओ। ओह, देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल्स डॉक्टर, सेड जॉन डूलिटल। तो फिर जो ये डॉक्टर जॉन डूलिटल था उसने बोला, ओह, यहाँ पे तो बहुत सारे एनिमल्स डॉक्टर्स पहले से ही मौजूद हैं। Putting the flower pot outside on the window sill to get the rain. उसने ये बात क्या, जो ये फ्लावर पॉट था उसे बाहर बारिश के नीचे रखते हुए बोला, डॉक्टर, एनिमल्स के डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, ठीक है। Yes, there are plenty, सेड पोलिनेसिया। तो फिर वो जो पैरोट था जिसका नाम पोलिनेसिया था उसने बोला, हाँ, एनिमल्स के डॉक्टर्स तो बहुत सारे होंगे, बट नॉन ऑफ देम इज़ गुड एट इट। लेकिन उनमें से कोई भी इतना अच्छा नहीं होगा जितना एक अच्छा डॉक्टर आप बन पाओगे।
नाउ लिसन डॉक्टर एंड आई विल टेल यू समथिंग। तो फिर जो ये पोलिनेशिया था उसने बोला, देखो डॉक्टर, आप मेरे बात सुनो, मैं आपको कुछ बोलती हूँ। डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक? क्या आपको पता है जो ये एनिमल्स है, जो ये जानवर है, वो भी बात कर सकते हैं। आई नो दैट पैरोट्स कैन टॉक सेड द डॉक्टर। तो फिर जब पैरोट ने ये बात बोला तो फिर उस डॉक्टर ने बोला, हाँ मुझे पता है कि जो पैरोट्स होते हैं वो बात कर सकते हैं। ओह वी पैरोट कैन टॉक इन 2 लैंग्वेज। ठीक है, तो फिर जो वो पैरोट था पोलिनेशिया, उसने बोला बहुत फख्र से, क्या हाँ मुझे पता है कि जो हम पैरोट्स होते हैं हम 2 लैंग्वेज में यानी कि 2 ज़बान में बात कर सकते हैं, एक तो पीपल लैंग्वेज और दूसरा बर्ड्स के लैंग्वेज में। ठीक है, ये किसने बोला? पोलिनेशिया प्राउडली। पोलिनेशिया ने बहुत फख्र से बोला कि हम 2 लैंग्वेज में, हम इंसानों के लैंग्वेज में बात कर सकते हैं और हम परिंदों के लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। If I say Polly wants a cracker, you understand me। तो फिर पोलिनेशिया ने बोला, अगर मैं आप लोगों की ही ज़बान में अगर मैं बोलूँ पोलिनेशिया को बिस्किट चाहिए तो फिर आप समझ जाओगे। ठीक है, बट हियर दिस, लेकिन आप ये सुनो, का ओई ई फी फी। ठीक है, तो फिर ये बोला उसने, गुड ग्रेशियस गाइड दी डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन। तो फिर डॉक्टर ने बोला, ओह ये तो बहुत अच्छा है, क्या था इसका मतलब? तो फिर जो वो पैरोट था उसने बोला, दैट मीन्स इट इज़ द पोरेडिश हॉट यार्ड इन द बर्ड लैंग्वेज। तो फिर जो वो पोलिनेशिया था उसने बोला, ये क्या था? ये हमने बर्ड के लैंग्वेज में बोला, जो ये खिचड़ी था वो बहुत गर्म है। ठीक है, बट यू हैव नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर। तो सेड दी डॉक्टर। तो फिर जो वो डॉक्टर था उसने बोला, आज से पहले तो तुमने मुझसे कभी ऐसे ज़बान में बात नहीं किया। You wouldn't have understood me if I had said Polynesia। तो फिर पोलिनेशिया ने बोला, क्या मतलब अगर मैं अपने ऐसे लैंग्वेज में बात करूं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। डस्टिंग सम क्रैकर क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग। तो फिर जो वो बिस्किट खा रहा था उसके कुछ टुकड़े अपने विंग्स में फंस गए थे, तो फिर वो उस जो पोलिनेशिया था उस टुकड़ों को साफ करते हुए बोला, अगर मैं ऐसे बर्ड्स के लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट करूं तो फिर आप मुझे समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो फिर टेल मी मोर सेड द डॉक्टर ऑल एक्साइटेड। तो फिर उस डॉक्टर ने बोला, मुझे और कुछ बोलो, ये तो बहुत क्या मतलब वो जो डॉक्टर था वो बहुत खुशी से बोला, मुझे और बोलो एनिमल्स के बारे में। He rushed over to the drawer and came back with a notebook and pencil। वो दौड़ के कहाँ की तरफ चला गया? ड्रॉयर की तरफ। ठीक है, और उसने वहाँ से क्या लाया? अपना नोटबुक और पेंसिल लेके आया। नाउ डोंट गो टू फास्ट। तो फिर जो डॉक्टर था उसने बोला, अब इतना भी जल्दी तेज तेज मत बोलना। एंड आई विल राइट इट डाउन। तुम थोड़ा सा धीरे धीरे बोलो और मैं उसको कॉपी पे नोट करता हूँ। ठीक है, जो तुम बोलोगे मैं उसको कॉपी पे लिखता हूँ। ये किसने बोला? डॉक्टर ने बोला उस पैरोट से। दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये क्या बोला? मतलब ये बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, मुझे बहुत पसंद आया। गिव मी द बर्ड ABC फर्स्ट स्लोली नाउ। तुम मुझे सिखा दो क्या जो बर्ड्स के लैंग्वेज में थोड़ा सा लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पे ABC जैसे हम इंसानों की लैंग्वेज में ABC फर्स्ट हमारा अल्फ़ाबेट होता है, तो फिर वो उसी तरह से बोल रहा है, तो मुझे बर्ड्स की लैंग्वेज की थोड़ी सी ABC सिखा दो। ठीक है, यानी कि बर्ड्स के इस लैंग्वेज में और कैसे लैंग्वेज में बात करते हैं मुझे थोड़ा सा बता दो। स्लोली नाउ, आप धीरे से मुझे बोलना, मैं उसको कॉपी पे नोट करता हूँ। ये किसने बोला? उस डॉक्टर ने बोला। ठीक है, तो फिर हम कल पढ़ेंगे कि उस जो पैरोट था उसने उस डॉक्टर को क्या सिखाया और वो एनिमल्स के लैंग्वेज के बारे में क्या क्या जान पाता है। ठीक है, तो फिर मुझे उम्मीद है अभी तक मैंने जितना पढ़ाया चैप्टर नंबर 9 का आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर स्टिल किसी को कोई कन्फ्यूजन वगैरह रहता है तो फिर वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।